आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज बिहार बोर्ड के लिए जो चैप्टर 2 है हमारा, जिसका नाम है विलयन, ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे और इसके अंदर 20 क्वेश्चन को हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विलयन क्या है। विलयन कुछ नहीं, दो चीज़ के मिलने से बनता है। एक होता है आपका विलय और एक होता है विलायक, ठीक है। विलय क्या होता है, जो कम मात्रा में रहेगा, और जो विलायक होता है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है। जैसे हम लोग चीनी माल मिला रहे हैं तो चीनी हमारा क्या है, चीनी हमारा विलय है, और जो पानी है, पानी वो क्या है हमारा, वो विलायक है। तो दो टर्म है, एक होता है मोलैरिटी, जिसको हम लोग मोलरता बोल रहे हैं हिंदी में, और एक होता है मोललता, ठीक है, मोललता। दोनों में क्या अंतर है बेसिक, देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि मोल, ठीक है, किसका मोल, मोल ऑफ विलय, मतलब विलय के मोल का चर्चा होगा। इसमें भी विलय के मोल का ही चर्चा होगा, ठीक है, विलय के मोल का ही चर्चा होगा। लेकिन मोल विलय का किस में, अगर बोला जाए 1 लीटर विलयन में, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये मोलरता है। मतलब जितना मोल विलय का कहाँ रहेगा, 1 लीटर विलयन में, वही उस विलयन का मोलरता कहलाएगा। तो मोलरता का क्या यूनिट हो गया, मोल प्रति लीटर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, विलय के मोल की संख्या, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट रहे, जो कहाँ मौजूद रहे, 1 केजी विलायक के अंदर, ठीक है, विलायक के अंदर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता। तो क्या होता है, इसको किससे लिखते हैं, छोटा एम से, इसको किससे लिखते हैं, बड़ा एम से। और इसका यूनिट था मोल पर लीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी हो जाएगा। अब देखिए दो चीज़ें, एक होता है टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान का इससे और इससे क्या संबंध है, तो देखिए जहाँ पर तापमान रहेगा, तो तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो इससे क्या होता है, जो आयतन है, ठीक है, आयतन है वो घट जाता है। और क्योंकि तापमान और इसमें एक तरह से आयतन की बात हो रही है, तो इसमें मतलब है, ठीक है। और इस अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो मोलरता पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे मोलरता को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही 3 बेसिक क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, मोल में विलय की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता। मोल की इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर, यहाँ हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित में कौन तापमान से प्रभावित होता है, तापमान से प्रभावित होने वाला कौन है हमारा, कौन है, जहाँ टिक लगा हुआ है देखिए, मोलरता। मोलरता हमारा आंसर हो जाएगा। मोलरता की व्यक्त करने की इकाई क्या है, मोल प्रति केजी हमारा हो जाएगा आंसर। मोल अंश, मोल अंश क्या होता है, मोल अंश को एक्स से लिखते हैं, ठीक है। ये एक्स अगर किसी भी ए का मान लीजिए मोल अंश निकालना चाह रहे हैं तो वो होगा, ए के मोल को ऊपर लिखते हैं और ए और बी जो चीज़ है उसके मोल को भाग कर देते हैं। मान लीजिए उसके अंदर ए और बी ही मौजूद है, और अगर हमको बी का निकालना है तो क्या करेंगे, एन और बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो इसको हम लोग मोल भिन्न बोलते हैं। जब हम जिसका मोल भिन्न हमको निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल का मोल नीचे। अब देखिए ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इकाईहीन रहेगा ये, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हेनरी का नियम किससे संबंधित है। देखिए हेनरी का नियम समझने के लिए सबसे पहले आप याद कीजिए, पेप्सी पीते होंगे। पेप्सी में क्या रहता है, बताइए, पेप्सी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, ठीक है। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहाँ रहता है, पानी के अंदर। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बहुत सारा होता है, लेकिन हम उसको दाब देकर क्या करते हैं, इसके अंदर पानी के अंदर फिल कर देते हैं, भर देते हैं। तो यही है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम ये बोलता है कि अगर आपका ताप समान है, ताप क्या है, समान है, तो अगर आप क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर आप दाब को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो गैस है, ठीक है, गैस वो ज़्यादा मिलेगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। जो आपका गैस है वो ज़्यादा मिलेगा लिक्विड के अंदर। इसलिए बोल देते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और P बराबर क्या हो जाता है, KH इंटू एक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हेनरी का जो नियम है वो क्या बोलता है कि जो अगर आप दाब को बढ़ाते हैं तो जो आपका गैस है वो ज़्यादा मिलता है लिक्विड के अंदर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए हेनरी का नियम किससे संबंधित है, तो वाष्प दाब नहीं, गैस की विलयता, ठीक है, गैस की विलयता किसमें, द्रव के अंदर, इससे संबंधित है। 7वां नंबर क्वेश्चन कि तापमान बढ़ाने से किसी द्रव के वाष्प दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर आप तापमान को बढ़ाइएगा तो वाष्प दाब पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपको वाष्प दाब ही नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी वाष्प दाब को समझेंगे, ठीक है। तो वाष्प दाब क्या होता है, देखिए वाष्प दाब सिंपल बात है, अगर आपके पास मान लीजिए लिक्विड, क्या है, लिक्विड बोले तो द्रव, ठीक है, द्रव है ये, और द्रव है तो आपको पता है अगर हम नीचे से ताप देंगे तो क्या होगा, ये द्रव जो है ये वाष्प में बदलेगा। मान लेते हैं इसका वाष्प है ये। अब बताइए वाष्प जो है भाई, अगर ऊपर से बंद है तो ये वाष्प कहाँ जाएगा, क्या इससे निकल पाएगा, नहीं, तो कहाँ जाएगा, इसी के पीछे लौटेगा तो इस सतह पे क्या दबाव बनाएगा। अगर इक्विलिब्रियम हम करें
क्या करे, इक्विलिब्रियम लाए, और उस समय ये जो वाष्प है वो इस सतह पे दबाव बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ बनाएगा। इसी दबाव को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, दाब होता है जो कौन लगाता है किसके ऊपर, जो वाष्प है वो सतह पर, किसके सतह पर, इस द्रव के सतह पे लगाता है, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वाष्प ज़्यादा बनेगा, और वाष्प ज़्यादा बनेगा तो दाब भी ज़्यादा होगा, इसलिए बढ़ता आंसर हो जाएगा। राउल्ट्स के नियम को फॉलो करने वाला विलयन क्या कहलाता है, देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है आदर्श, ठीक है, एक आदर्श विलयन होता है, एक अनादर्श विलयन होता है, ठीक है, एक आदर्श विलयन है, एक अनादर्श विलयन है, ठीक है, एक आपका आदर्श है और एक अनादर्श। अनादर्श विलयन क्या होता है और आदर्श विलयन क्या होता है, जो राउल्ट्स के नियम को पालन करता है उसको आदर्श बोलते हैं, जो नहीं करता उसको अनादर्श बोलते हैं। जिसका डेल्टा एच 0 के बराबर होगा उसको आदर्श बोलेंगे, जिसका डेल्टा एच 0 के बराबर नहीं होगा उसको अनादर्श बोलेंगे। जिसका डेल्टा वी 0 के बराबर होगा उसको आदर्श, और जिसका डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 होगा उसको हम लोग अनादर्श बोलेंगे। तो जो पालन करता है उसको क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। अनुसंग गुणधर्म किसी पर निर्भर करता है। चलिए पहले अनुसंग गुणधर्म को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक विलायक है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी विलायक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग एक विलय को मिलाएं, और ये विलय कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब जो इस वाष्प में नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके पास क्या हमारा विलयन है यहाँ, और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कुछ मिला रखा है। क्या मिला रखा है, अवाष्पशील ठोस। तो क्या होगा बताइए, अगर हम मिलाएंगे तो ये सतह को घेर लेगा ऊपर से, और इसमें तो ये सब जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन क्या इसमें ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये तो लाल वाला नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये अवाष्पशील है, वाष्पशील नहीं है, मतलब वाष्प में नहीं जाएगा। तो अगर हम विलय को मिलाते हैं तो इस केस में क्या होगा कि जो विलयन है, ठीक है, जो विलयन है इसका जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर, ये कम रहेगा, लेकिन इसका वाष्प दाब क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या मिलाया है, एक विलय मिलाया है। और अगर हम एक बात पूछें आपसे कि अगर विलय को ज़्यादा मिलाएंगे तो वाष्प दाब क्या होगा, और घटेगा कि नहीं घटेगा। मतलब जो वाष्प दाब का जो घटना है, जो वेपर प्रेशर का घटना है, जो वाष्प दाब का घटना है, ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर कर रहा है किस पे, निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, जो आपका विलय है, जो आपका विलय है इसके संख्या पे निर्भर कर रहा है। तो इसी प्रकार के गुण को रखने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसंग गुणधर्म। तो किस पे निर्भर करेगा, विलायक के प्रकृति पर, गलत, प्रकृति पर नहीं करेगा, किस पे करेगा, संख्या पे, ठीक है, बहुत सुंदर। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब हमारा आता है 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, 9th में हम लोगों ने देखा कि अनुसंग गुणधर्म क्या होता है। तो देखिए अनुसंग गुणधर्म 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार में से पहला प्रकार है आपका वाष्प दाब का घटना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवनमन। दूसरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो है आपका, ठीक है, क्वथनांक का बढ़ना भी क्या कहलाता है, आपका अनुसंग गुणधर्म कहलाता है। तो तीसरा आपका हिमांक का घटना, ठीक है, और तीसरा आपका परासरण दाब, ठीक है। ये 4 प्रकार का हमारा क्या है, जो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो 10th क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो नहीं है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केबी का इकाई पूछा जा रहा है हमसे, केबी का यूनिट। तो क्या होता है केबी का यूनिट, समझते हैं केबी का यूनिट क्या होता है। सबसे पहले केबी आया कहाँ से, देखिए 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या है, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसको अनुसंग गुणधर्म बोलते हैं। सबसे पहला है डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। दूसरा है हमारा डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैरिटी छोटा m, और तीसरा है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है, और लास्ट है पाई बराबर CRT। ये 4 हमारा क्या है, अनुसंग गुणधर्म का सूत्र है। यहाँ पर जो KB और KF है इसी का यूनिट हमसे यहाँ पूछ रहा जा रहा है। इसका आंसर होगा केल्विन kg प्रति मोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ के बेसिस पर, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन पूछता है किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। देखिए क्वथनांक किसका होता है ज़्यादा अधिक, देखिए क्वथनांक का अवनमन क्या है हमारा, क्वथनांक का उन्नयन। जो क्वथनांक का उन्नयन मतलब अगर हम कुछ मिलाते हैं तो उसे क्वथनांक बढ़ जाता है, अगर हम ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा, और बढ़ेगा। तो हमको सिर्फ चेक कर लेना है किस में ज़्यादा है। तो ग्लूकोज, सुक्रोज और NaCl इसमें सबसे ज़्यादा किस में, देखिए इसमें 2 पार्ट में टूटेगा, Ca+2 और 2 Cl-। इसमें क्या होगा Na+ और Cl-, ठीक है। और इसमें तो एक में रहेगा क्योंकि ये दोनों टूटता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा किसमें, दो इसमें है और एक यहाँ है। 3 पार्टिकल है इसके अंदर, इसमें 2 ही और इसमें एक है, इसलिए इसको कौन सा आंसर होगा, D नंबर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले समझते हैं यहाँ।
ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन पूछता है परासरण दाब के लिए कौन सा समीकरण सही है। तो देखिए समीकरण पाई बराबर CRT हम लोग पढ़े थे, बस कुछ नहीं, पाई की जगह P लिख दिया है तो P बराबर CRT हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो नहीं होता है हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर जो होता है, एक था हमारे पास मोलरता, एक था मोललता। तो मोलरता प्रभावित हुआ था लेकिन मोललता नहीं हुआ था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोललता, C नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को कवर करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। देखिए शुद्ध, अगर हमको मोल निकालना है किसी भी चीज़ का तो हम निकालते हैं दिए गए वजन को जब हम उसके मोलर द्रव्यमान से भाग करते हैं। तो 100 कितना पूछ रहा है, शुद्ध जल की मोलरता क्या है। तो इसका आंसर 1000, शुद्ध जल का अगर हम मान ले 1 kg हमारे पास है तो 1000, अगर हम 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 55.5 आएगा, ये आंसर हो जाएगा, C नंबर। हिमांक का अवनमन मतलब डेल्टा TF हमसे पूछ रहा है, ये किसके प्रोपोर्शनल था, छोटा m से, इसलिए फार्मूला क्या बना था, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। तो ये क्या हो जाएगा, मोललता, ठीक है। मोललता कहाँ है, B नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि दो विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं, ठीक है। मोलरता की इकाई क्या है, तो मोलरता की इकाई पहले ही पढ़ चुके हैं, मोल प्रति लीटर होता है। तो मोलैरिटी का क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, 1 नंबर। और हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गैस की द्रव में विलयता को कम करता है। देखिए अब गैस है, मान लीजिए हमारे पास गैस है, ठीक है, ये सब गैस है और इसको हमको इसमें मिलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दाब देंगे ज़्यादा तो क्या होगा, गैस जाके अंदर मिल जाएगा। अगर हम ताप देंगे ज़्यादा तो क्या होगा बताइए, ताप अगर ज़्यादा देंगे तो गैस सब उड़ जाएगा। तो मतलब अगर ताप को बढ़ाएंगे तो विलयता घटेगा, अगर हम लेकिन दाब को बढ़ाएंगे तो विलयता बढ़ेगा। तो क्या पूछता है, कम करता है, कम कौन करेगा, दाब में वृद्धि तो बढ़ाएगा, ताप में कमी भी बढ़ाएगा, ताप में वृद्धि घटाएगा, इसलिए C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से रॉल्स लॉ का धनात्मक विचलन कहाँ दिखता है। देखिए रॉल्स लॉ 2 प्रकार से विचलन करता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो C6, S6 और C6, इसमें से आपका आंसर कौन होगा, D नंबर होगा। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, आप लोग एग्जाम्पल याद कीजिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और क्यों होता है, इसको पढ़ना है तो पूरा चैप्टर का जो प्लेलिस्ट होता है उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं इस चैप्टर से। अब 20 क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कवर कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।